श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना प्रत्येक माता पिता की ये हार्दिक इच्छा रहती है कि उनकी संतान सुंदर, स्वस्थ, संस्कारवान और बुद्धिमान हो। इसके लिए गर्भ में ही शिशु का पोषण कर उसके शरीर और शरीर को चलाने वाली अंतःज चेतना का विकास किया जाना जरूरी है। जितने संस्कारी माता पिता होंगे और जितने अच्छे संस्कार शिशु को गर्भ में प्राप्त होंगे, उतना ही उत्कृष्ट उसका विकास होगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संस्कार शब्द अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है, बहुत ही व्यापक अर्थ। जड़ और चेतन सभी तत्वों का अपना अपना संस्कार होता है। वातावरण का प्रभाव जो पदार्थ व चेतना पर पड़ता है उसे संस्कार कहते हैं। जहाँ तक मानव जीवन की बात है, वहाँ इसका संबंध व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव से माना जाता है। मोटे अर्थों में संस्कार शब्द के दो स्वरूप हैं। पहला सुसंस्कार और दूसरा कुसंस्कार। व्यक्ति की अच्छी आदतों, अच्छे आचरण, श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ विश्वासों और मान्यताओं को सुसंस्कार कहा जाता है। वहीं कुसंस्कार इसके ठीक विपरीत आचरण को कहा गया है। विद्वानों का मत है कि माता पिता द्वारा गर्भावस्था से लेकर प्रारंभिक 5 वर्ष तक की आयु में डाले गए संस्कार व्यक्ति के हृदय और मन मस्तिष्क में जड़ जमा लेते हैं। वे अचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से कभी भी नहीं जाते, जीवन पर्यंत साथ रहते हैं। अतः हमें अपनी संतानों का व्यक्तित्व कैसा बनाना है, ये पूर्णतः माता पिता पर निर्भर करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में संस्कार परंपरा पर जोर दिया गया है। हमारे व्यक्तित्व को मूलतः 4 प्रकार के संस्कार निर्धारित करते हैं: शारीरिक संस्कार, मानसिक संस्कार, नैतिक संस्कार और आध्यात्मिक या आत्मिक संस्कार। शारीरिक संस्कार ये अनुवांशिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी तो होते ही हैं। अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र का प्रभाव या वातावरण का प्रभाव। शारीरिक संस्कार का संबंध डील डॉल, रंग रूप, स्वास्थ्य से होता है। दूसरा है मानसिक संस्कार। इनमें से कुछ संस्कार तो जीव अपने साथ लेकर आता है और कुछ संस्कारों को वो अपने इस जन्म के परिवार एवं परिवेश से ग्रहण करता है। शारीरिक सौंदर्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, पर जैसे ही व्यक्ति बोलने के लिए मुंह खोलता है, उसके मानसिक संस्कारों का पता चल जाता है। आदर्शों पर चलना, सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानना, विचलित ना होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना अथवा थोड़ी सी बाधा आते ही हिम्मत हार जाना, नेगेटिव या नकारात्मक चिंतन आदि बातें व्यक्ति के मानसिक संस्कार हैं। शारीरिक दुर्बलताओं के बावजूद भी मानसिक संस्कारों और आत्मशक्ति के सहारे लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की हेलन केलर गूंगी, बहरी व अंधी थी, पर अपनी माता और शिक्षिका की मेहनत तथा प्रेरणा से वो विख्यात लेखिका बनी। इसी प्रकार विश्व विख्यात कवि मिल्टन अंधे थे, पर अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। इन सभी की शारीरिक अक्षमताएं इनके व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं बन सकी। दृढ़ व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा सुंदर सुसंस्कृत मन का होना अति आवश्यक है। सुसंस्कृत मन का मतलब विद्वान या इंटेलिजेंट होना नहीं है। विद्वान विद्वता और सुसंस्कृत होने में आकाश पाताल जैसा अंतर है। विद्वता जानकारियों का पुलिंदा, इंफॉर्मेशन का पुलिंदा है। इसका संबंध मस्तिष्क से है, जबकि संस्कार का संबंध आत्मा से है। इसका आशय है सत्य को धारण करना और अंतरंग ज्ञान का भंडार भरना। मानसिक संस्कार अर्थात शिष्टाचार, सभ्यता, सद्व्यवहार, सुव्यवस्था, विनम्रता, प्रतिभा,
आत्मसंयम आदि। जहाँ सुसंस्कार होते हैं वहाँ व्यक्ति में ये सभी सद्गुण अवश्य होते हैं। यदि व्यक्ति के इन मानसिक संस्कारों को पुष्ट या विकसित न किया जाए तो आगे चलकर बच्चे के सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी अधूरापन आ जाता है। तीसरे हैं नैतिक संस्कार। नैतिक संस्कार का आशय है चरित्रवान होना, अपने विचारों पर विश्वास करना, उन्हें आचरण तथा व्यवहार में लाना, उन पर अमल करना। नैतिक संस्कार व्यक्ति के व्यवहार में बड़े से लेकर छोटे काम तक में दिखाई देते हैं। सत्य, अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात लोभी लालची न होना, प्रामाणिकता, न्यायप्रियता, पवित्रता, संतोष, ईश्वर विश्वास आदि नैतिक संस्कार कहे गए हैं। छोटे छोटे कामों में भी नीति युक्त व्यवहार करना नैतिक संस्कारों की पहचान है। चौथा है आध्यात्मिक या आत्मिक संस्कार। ये एक शक्ति है, बल है, अनुभव है जो व्यक्ति की आत्मा में गुप्त रहता है। शिष्टता, प्रेम, नम्रता, दया, करुणा, संवेदना, सेवा एवं परोपकार आदि सद्गुणों और उच्च भावनाओं के रूप में ये प्रकट होता है। व्यक्ति के श्रेष्ठ मानसिक और नैतिक संस्कार इसे पुष्ट करते हैं। मनुष्य का आध्यात्मिक संस्कार दिखाई नहीं पड़ता, वो तो उसे देखकर, उससे मिलकर दूसरे लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है। जिसके आध्यात्मिक संस्कार जितने गहरे होते हैं उतना ही उसका जीवन सत्यपूर्ण और प्रेममय होता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक संस्कार ही उसे आदर्शों, श्रेष्ठ सिद्धांतों व महानता के पथ पर ले जाते हैं। उसे विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता संपन्न बनाते हैं और समाज में श्रेय व सम्मान का पात्र बनाते हैं। सत्पुरुषों, महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के विचार, चिंतन, चरित्र, विश्वास, मान्यताओं, आदतों आदि के आधार पर जो उसका मूल स्वभाव विकसित होता है वो उसका वास्तविक संस्कार है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावी संतान के चिंतन, चरित्र, व्यवहार आदि में भी आदर्श गुणों के विकास के लिए उसके जन्म के पूर्व से ही तैयारी प्रारंभ कर दी जाती थी। प्रखर, तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ गुण संपन्न संतान की प्राप्ति के लिए किसी समय हमारे परिवारों में गर्भस्थ शिशु के निमित्त परिवार एवं दंपत्ति को 3 बार प्रशिक्षित किया जाता था। पहला, गर्भ धारण से पूर्व अर्थात गर्भाधान संस्कार। दूसरा, गर्भावस्था के 3 माह में पुंसवन संस्कार और तीसरा, गर्भावस्था के 7वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार। शिशु के जन्म के उपरांत भी उसके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार के समुचित विकास के लिए समय समय पर आध्यात्मिक वातावरण में शिशु सहित परिवार का प्रशिक्षण क्रम निर्धारित था। शिशु में संस्कारों के श्रेष्ठतम पक्ष को विकसित करने और परिवार एवं समाज को एक यशस्वी संतान देने के लिए इस विज्ञान, इस प्रशिक्षण क्रम को ही संस्कार परंपरा कहा गया है। समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि हर दंपत्ति को श्रेष्ठ संतति पैदा करने की जिम्मेदारी अनुभव कराई जाए, उसके अनुशासन समझाए जाएं तथा तद अनुसार आचरण के लिए प्रेरणा, प्रशिक्षण दिया जाए। उस श्रेष्ठ प्रक्रिया का अनुसरण करने वाले दंपत्ति उन दिनों संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न करने और विकसित करने में सफल होते रहे। रानी मदालसा द्वारा अपने 3 पुत्रों को गर्भ से ही ब्रह्मर्षि और चौथे पुत्र को सफल शासक बनाया जाना ऐसा ही प्रयोग था। इसी प्रकार सुभद्रा ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का शिक्षण अपने पति अर्जुन के माध्यम से सुनाकर गर्भावस्था में ही दिया था। शकुंतला ने भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा दलीप के पुत्र रघु, ऋषि च्यवन, अंजनी पुत्र हनुमान, पांडव, शिवाजी मराठा आदि इसी परिपाटी के अनुपालन से उत्पन्न हुए थे। साधारण जन भी उन दिनों संतान को आदर्शनिष्ठ, श्रेष्ठ, सज्जन, प्रतिभाशाली और सुसंस्कारवान बनाने पर विशेष ध्यान देते थे। इसीलिए तत्कालीन भारत को
देवताओं का देश देवभूमि कहा जाता था। माता पिता के शरीर से बच्चे का शरीर, मन से मन, स्वभाव से स्वभाव तथा भावनाओं से भावनाएं बनती हैं। अतः जिस तरह अच्छी फसल उगाने के लिए भूमि और बीज दोनों का उत्तम होना आवश्यक माना जाता है, उसी तरह स्वस्थ सुसंस्कृत संतान के लिए माता पिता के शरीर, मन, भावनाएं, गुण, कर्म, स्वभाव एवं वातावरण का उपयुक्त होना भी आवश्यक है। पति पत्नी शरीर, मन, भावनाओं और धन की दृष्टि से संतानोत्पादन का भार उठा सकने में पूर्ण समर्थ हों, तभी उस भार को उठाने के लिए तत्पर हों। जो इन सभी दृष्टियों से सुयोग्य नहीं, उन्हें अपने समान अयोग्य संतान उत्पन्न करके अपनी और समाज की उलझनें नहीं बढ़ानी चाहिए। संतान उत्पन्न करना व्यक्तिगत मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व है। उत्कृष्ट स्तर के माता पिता ही उत्कृष्ट संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए संतान को जिस स्तर का बनाना हो, अपने को उसी स्तर का बनाने का प्रयत्न यदि पति पत्नी आरंभ कर दें, तो समझना चाहिए कि वे संतानोत्पादन के मूल उद्देश्य से परिचित हैं। बड़े खेद की बात है कि वर्तमान समाज में संतानोत्पादन भोजन करने जैसा आवश्यक कार्य समझ लिया गया है। जिसके पास संतान नहीं, उसे हीन समझा जाता है। परिणामतः विषय विकारों से ग्रसित लोग ये अनुभव ही नहीं करते कि नए प्राणी को सुयोग्य एवं सुविकसित बनाने की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आर्थिक क्षमता यदि उनमें नहीं है, तो वे क्यों संतानोत्पादन जैसे महान उत्तरदायित्व को उठाने के लिए कदम बढ़ाते हैं और वे एक के बाद दूसरे बच्चे को पैदा करते ही चले जाते हैं। ये एक सामाजिक अपराध है। अनगढ़ मानसिकता वाले व्यक्ति यदि अपनी ही जैसी दीनहीन संतान उत्पन्न करेंगे, तो अपने स्वयं के लिए ही नहीं, सारे समाज के लिए संकट उत्पन्न करेंगे। विपन्न परिस्थितियों में पले बड़े बच्चे अधिकांशतः अपने लिए ही नहीं, परिवार और समाज के लिए भी अभिशाप बनते हैं। इसीलिए संतान पैदा करने की जिम्मेदारी सोच समझकर पर्याप्त तैयारी करके ही उठाई जानी चाहिए। संतान उत्पन्न करने का अधिकार उन पति पत्नी को ही है जिनमें आपसी समझ है, प्रेम है, विश्वास है और एक दूसरे के प्रति आदर है, और जो आर्थिक दृष्टि से किसी के ऊपर बोझ नहीं है, वह अपनी संतान को स्वस्थ प्रेम पूर्ण वातावरण देने में सक्षम है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। इसके आगे का अगले वीडियो में। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।